कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष निरंतर चल रहा था, तब सरयू नदी के पवित्र तट पर एक ऐसी नगरी बसी थी जिसकी भव्यता का वर्णन शब्दों में करना कठिन था। ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, हरे भरे उपवन, विशाल मंदिर और हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान। उस नगरी का नाम था अयोध्या। अयोध्या अर्थात वह नगर जिसे कोई युद्ध जीत न सके। इस समृद्ध नगरी पर शासन करते थे सूर्यवंश के महान सम्राट राजा दशरथ। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि प्रजा के लिए पिता समान थे। उनके दरबार में न्याय बिकता नहीं था, बल्कि दिया जाता था। कोई भूखा नहीं सोता था, कोई भयभीत नहीं रहता था। चारों ओर समृद्धि थी, खुशहाली थी, सम्मान था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी होने के बावजूद राजा दशरथ के हृदय में एक ऐसा खालीपन था जिसे न सोना भर सकता था, न सत्ता और न ही वैभव। उनकी कोई संतान नहीं थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल सो जाता, तब राजा दशरथ अक्सर अपने महल की छत पर अकेले खड़े आकाश को निहारा करते। अनगिनत तारों के बीच उनकी आंखें जैसे ईश्वर से एक ही प्रश्न पूछती थीं। हे प्रभु, यदि मेरे बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई न हुआ तो मेरी प्रजा का क्या होगा? मेरे वंश का क्या होगा? ये चिंता केवल एक पिता बनने की नहीं थी। यह उस राजा की चिंता थी जो अपने राज्य के भविष्य को लेकर व्याकुल था। महारानी कौशल्या उन्हें समझाती, कैकेयी उनका मन बहलाने का प्रयास करती, सुमित्रा हमेशा धैर्य रखने को कहती। लेकिन वर्षों बीतते गए और महल में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। उधर समय के साथ एक और संकट जन्म ले रहा था। धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। ऋषियों के यज्ञ नष्ट किए जा रहे थे। वनों में रहने वाले साधु संत भयभीत थे। धर्म धीरे धीरे दबने लगा था और अधर्म अपने पांव पसार रहा था। देवता चिंतित थे। वे सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, रावण के अत्याचार अब असहनीय हो चुके हैं। वह अपने वरदान के अभिमान में तीनों लोकों को चुनौती दे रहा है। तब ब्रह्मा जी को अपना ही दिया हुआ वरदान याद आया। रावण ने मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर उनसे कभी अमरता का वरदान नहीं मांगा था। उसी क्षण सभी देवताओं की दृष्टि भगवान विष्णु की ओर गई। सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था और अब समय आ गया था कि स्वयं भगवान विष्णु मनुष्य रूप में धरती पर अवतार ले। लेकिन उस दिव्य अवतार के लिए पहले एक योग्य पिता का होना आवश्यक था, और नियति ने उस पिता के रूप में चुना अयोध्या के महाराज दशरथ को। यहीं से आरंभ होती है उस महान कथा की जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आगे की कहानी और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों साथ शेयर करें।